क्वेश्चन नंबर 7, प्रमाण्य चल x संभावना फलन निम्नानुसार है। fx बराबर 1/5000 पाई वर्गमूल में 5000 पाई e माइनस 1/5000 x माइनस 75 की 2 घात। इन पर से निम्न मूल्यों को ज्ञात कीजिए। पहला है p 60 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x2 बराबर 0.5670 हो तो x2 का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरा है p ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 125 बराबर 0.3979 हो तो x1 का मूल्य ज्ञात कीजिए। तीसरा हमको ये इसका भी मूल्य ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं कैसे करना है। तो इसके ऊपर से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, x यहाँ पर ज्ञात करेंगे माध्य और प्रमाप विचलन। तो पहले लिखते हैं सूत्र fx बराबर 1/2 और यहाँ आता है प्रमाप विचलन वर्गमूल में 2 पाई। ओके, ये आता है। अब यहाँ पर आता है e माइनस 1/, यहाँ आता है 2, यहाँ x माइनस म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन का होल स्क्वायर। तो इसको p ऑफ x बोल सकते हैं या डायरेक्ट fx बोलो तो भी चलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे fx बराबर, यहाँ से हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 1/, यहाँ लिखते हैं 1/1 वर्गमूल में 2 बराबर। तो 2 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना आता है 2500 पाई। क्या आता है 2500 पाई आता है। 2500 पाई लिखा हमने यहाँ, और e माइनस 1/2। इसी तरह से यहाँ 1/2 आता है, यहाँ पर लिखा नहीं है 1/2, गुणा कर देते हैं 1/2500। ओके, यहाँ तभी होगा ना, 2 25 दूनी 50 होता है, x माइनस 75 का होल स्क्वायर यानी कोष्टक की 2 घात। fx बराबर हमारे पास यहाँ होता है 1, 2500 का वर्गमूल कर देते तो बाहर आ जाता है 50, अंदर रह जाता है 2 वर्गमूल में पाई। 2 वर्गमूल में पाई e 1/2, यहाँ x माइनस 75 और इसका वर्गमूल करके अंदर डालेंगे तो कितना होता है 50 की 2 घात। इस तरह से हमने म्यू बराबर ज्ञात किया, यानी माध्य है, इसको बोलते हैं माध्य। कितना है माध्य, हमारे पास 75 आया है। और प्रमाप विचलन कितना है हमारे पास, तो ये है यहाँ पर कितना है 50, तो यहाँ लिख देते हैं 50। आगे करते हैं। पहला हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, तो p 60 लेस देन इक्वल टू x लेस देन x2 बराबर 0.5670 हो तो x2 का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, p तो ये हमारा z का सूत्र है, z बराबर x माइनस म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन। तो x की कीमत कितनी है यहाँ पर 60 माइनस म्यू हमने अभी ज्ञात किया, कितना आया था, तो हमने ज्ञात किया तो 75 है। 75 बट्टे में कितना आएगा 50। ओके, और इसको z में कन्वर्ट कर रहे हैं इसके लिए, यहाँ z, फिर इसको लेस देन इक्वल टू x2 माइनस म्यू बट्टे में 50 बराबर 0.5670। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ p कितना आता है, यहाँ इसमें से इसको घटाते हैं, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो 15 आता है, 15 में 5 से भाग देते हैं तो हमारे पास माइनस का 0 पॉइंट, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, माइनस 0.3 आता है। 3 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू, इसको z2 लिख देते हैं, बराबर 0.5670। ओके, यहाँ बराबर क्या था, x2 माइनस 75 बट्टे में 50 था, और आकृति बनाते हैं। z2 यहाँ पर बीच में
हम लोग क्या कर देते हैं, बीच में लाइन खींचते हैं, यहाँ पर z बराबर 0 आता है। अब ये माइनस का है इसलिए इसको यहाँ पर माइनस करेंगे, 0.3 है मतलब इसके नज़दीकी है क्योंकि 0 के पास में रहता है, तो ये यानी कि ये जो भाग है इतना कर देते हैं। ओके, यहाँ पर कितना है 0.3, कितना है ये 0.3 है, और यहाँ पर Z2 लगा देते हैं, यहाँ है Z2। ओके, उसके बाद हमको करना क्या है, आगे करते हैं इसको, इतना भाग को हमको आच्छादित कर देते हैं। जैसे डिजाइन बनानी है बना सकते हैं आप। करते हैं पहले इसको लिख देते हैं P, ओके, माइनस 0.3 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2 बराबर, तो यहाँ बराबर लगा देते हैं। इसमें कितने भाग हैं, 2, पहला भाग है ये, इसको जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, बोले 2 भाग हैं तो इसलिए इनको 2 भाग को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधा भाग यहाँ ये वाला और आधा भाग ये वाला ध्यान में रखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, P माइनस 0.3 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर कौन है 0 प्लस, अब यहाँ से 0 से 2 3 तक, तो P 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2। ओके, अब हमको ज्ञात करना है इसकी संभावना, तो हमारे पास दी थी ना, कितनी है 0.5670 है। आगे देखोगे बराबर। अब इसका देखते हैं 3 का, तो 3 का कितना आता है, तो जेड टेबल पे देखेंगे तो 3 का देखेंगे, सीधा देखेंगे 0.3 है, 0.3 का कितना आता है, तो यहाँ पर देखोगे तो 1179। ओके, यानी 0.1179 प्लस P 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1। अब यहाँ पर क्या करते हैं 0.5670, इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है 0.1179 प्लस सॉरी बराबर P 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1। ओके, अब उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर इसमें से इसको घटाते हैं, तो घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचता है, तो यहाँ पर इसको पहले लिख देते हैं P 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2 बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो 0.4491 आता है। ओके, 0.4491, हमको Z2 ज्ञात करना है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा टेबल देखना पड़ेगा, ये कहाँ पर है, ये किसके नज़दीक है, 44 84 74, ये 44 74 है और 44 84 है, और ये 44 95 है, इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आता है। ओके, ये भी दूर है, ये भी दूर है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे ये 1.6 है और इसके ऊपर कितना है, यहाँ देखेंगे तो कितना है 1.3। ओके, यानी कि 0.3 है और 1.6 यानी 1.63 हो जाएगा, और ये देखेंगे तो ये 1.6 और 0.04 है, बराबर, तो 1.64 और 1.63 का औसत निकाल लेंगे, तो आप औसत निकालना 1.63 और 1.64 बट्टे में 2 ऐसे करके निकालोगे तो आपको लगभग कितना मिलेगा 1.635। ओके, यानी आपको यहाँ पर एक जीरो लगाओगे 30, ये हो गया 40, 30 और 40 के बीच में 35 आया कि नहीं आया। इस तरह से आपको इसको Z1 की कीमत Z2 की कीमत निकालनी है। अब Z2 प्लस में आएगा कि माइनस में, तो Z2 किधर है, तो इधर प्लस इन्फिनिटी की ओर है इसलिए प्लस में आता है। ओके, अब हम लोग को हमने Z2 ज्ञात कर लिया है, अब Z2 की सहायता से हम लोग X2 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ Z2 बराबर क्या था सूत्र, X2 माइनस 75 बट्टे में 50। ये कितना आया है हमारा, तो ये हमारा आया है यहाँ पर 1.635 बराबर X2 माइनस 75 बट्टे में 50। 1.635 गुणा ये इधर आएगा 50 बराबर X2 माइनस 75,
इसका गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, इसका गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 81.75। कितना आता है, 81.75। और यहाँ पर 75 x2 माइनस 75, यहाँ लिखेंगे 81.75। 81.75 इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर x2। अब x2 बराबर कितना आया, इसको जोड़ना पड़ेगा तो 1.56.75 आता है। x2 हमने ज्ञात कर लिया। इसका दूसरा देखते हैं। तो दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दिया है हमारे पास, p x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 125, ओके, बराबर 0.3979 हो तो x1 का मूल्य ज्ञात करना है। किसका मूल्य ज्ञात करना है, x1 का। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसको बदल देते हैं z में। तो x1 माइनस म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर x2 की कीमत है 125 माइनस म्यू कितना था हमारे पास 75 और यहाँ कितना है 50 बराबर 0.3979, ओके। अब इसको ऐसे लिखेंगे p z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, 50 से 50 में भाग देंगे तो एक आता है 0.3979, ओके, 3979। अब हमको जहाँ z1 बराबर x माइनस 75 बट्टे में 50 है, आकृति बनाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर एक कीमत आई है तो यहाँ लिख देते हैं एक, यहाँ z बराबर 0 होता है और इसका इधर भी भाग आ जाएगा क्योंकि ये लगभग 4 है, ओके। ये यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया है तो यानी 4 इधर साइड तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं z1, ओके। अब इसको हम लोग इस तरह से डिजाइन बना देते हैं। ये आच्छादित प्रदेश हो गया, इसका हमको ज्ञात करना है। आच्छादित प्रदेश में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, ओके। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे तो p z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1 बराबर, ओके। इसको कैसे लिखते हैं, p कहाँ से जाना है, z1 से 0 तक, p z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 प्लस, अब यहाँ से 0 से 1 तक p 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1। इसकी कीमत तो हमारे पास ये रही, कितनी है 0.3979 बराबर, इसकी कीमत हमको पता नहीं है, इसकी कीमत ज्ञात करेंगे, ओके, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको हमको 1 का देखना है, 1 का कितना होता है, 1 का हम देखते हैं 1, ये रहा 1, कितना 3413, कितना है 3413, 0.3413। अब यहाँ पर क्या करेंगे 0.3979, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 0.3413 बराबर, ये इधर आएगा तो माइनस का p z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आता है 0.0566 बराबर p z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, ओके। इसका मतलब ये हुआ है कि p z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 बराबर 0.0566, ओके। तो यानी अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इसको देखना है 0.0566 कहाँ पर है, देखते हैं हम लोग 0.566, तो 566 नहीं है 57 है, बराबर। अब यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा दूर है और ये पास में है तो यहाँ पर 0.1
और यहाँ पर 0.4 है, यानी कितना होगा 0.14 हो जाएगा। ओके, इसकी Z1 की कीमत कितनी आई है 0.14 आती है। तो Z1 कहाँ पर है, तो माइनस की साइड में है, इसलिए माइनस का आता है, माइनस का 0.14 आता है। अब Z1 बराबर क्या था हमारे पास, तो x1 माइनस 75 बट्टे में 50। ओके, Z1 की जगह पर हम लोग कितना लिख देते हैं माइनस 0.14 ओके बराबर x1 माइनस 75 बट्टे में 50। ओके, माइनस 0.14 ये इधर आएगा तो गुणा में हो जाता है बराबर x1 माइनस 75। ओके, गुणा करते हैं तो 14 पंजे 70 होता है, यानी 7 आता है। कितना आता है 7। इसको इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का था। ओके, माइनस से गुणा किया, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 75 बराबर x1, यानी x1 हमारे पास कितना आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 68 आता है। तो x1 हमने 68 ज्ञात कर लिया। अब हम लोग दूसरा ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखा है तीसरे में, तो तीसरे में लिखा है हमारे पास p x अनंक में माइनस 50 ओके लेस देन इक्वल टू 10 का मूल्य का परिगणन कीजिए, परिगणन कीजिए। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस तरह की वीडियो की, वहां से देख सकते हैं। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसका मतलब ये है कि 50 में इसकी सीमाएं ज्ञात करनी है, तो 50 में 10 को जोड़ो और एक सीमा ये हो गई, 50 में से 10 को घटाओ और एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। पहले हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं, तो 50 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 50। अब जोड़ेंगे, पहले घटाते हैं फिर जोड़ते हैं। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ है p, इसमें से इसको घटाते हैं तो 40 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 60 हो जाता है। कितना हो जाता है 60। अब ये हमने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग जेड में कन्वर्ट करेंगे, जेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये x1 की कीमत ये है और म्यू की कीमत यहाँ लिखते हैं बट्टे में प्रमाप विचलन। ओके, लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू, इसकी कीमत 60 है, यहाँ पर म्यू है और बट्टे में प्रमाप विचलन। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ p लिख देते हैं 40 और म्यू कितना था हमारे पास 75 और हमारे पास यहाँ पर प्रमाप विचलन 50 है। लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 60, ये कितना है 75 बट्टे में 50। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे p, इसमें से इसको घटाते हैं और 50 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आता है 0.7 आता है। लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे ओके और भाग देंगे, कितना आता है 0.3 आ जाता है। ओके, इसको हम लोग बनाएंगे आकृति के ऊपर से। तो हमारे पास यहाँ पर है z बराबर 0, कितना है z बराबर 0। अब हमको यहाँ पर देखेंगे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का ही है, ये भी माइनस का, दोनों माइनस का है, तो हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं 0.7। ओके, यहाँ लिख देते हैं 0.7, 0.7 माइनस का और यहाँ कर देते हैं 0.3 माइनस का। ओके, ये दोनों भाग, इतना भाग का हमको ज्ञात करना है। ओके, क्योंकि ये पार तो जाएगा नहीं इन दोनों के ऊपर से, हमको कैसे ज्ञात करेंगे, इस यहाँ से यहाँ तक के भाग में से यहाँ से यहाँ तक के भाग को घटाना है। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो देखें, तो p यहाँ से चालू होता है तो माइनस 0.7 लेस देन इक्वल टू कहाँ पर आएगा z लेस देन इक्वल टू 0 तक। अब माइनस, अब कहाँ से जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस 0.3 है, माइनस 0.3 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू कहाँ तक 0 तक। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे कितना आता है 0.7 का देखेंगे, तो 0.7 ये रहा, इसका कितना है 2580 है और उसका कितना था
2580 पहले लिख लेते हैं, 0.2580। ओके, उसके बाद हमको देखना है 0.3 का। तो 0.3 कहाँ पर है, ये रहा, कितना है 11 माइनस 0.1179 है। इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास 0.1401 आता है। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।